शराब नीति केस की जांच कर रही ईडी ने बड़ा दावा कर सबको चौंका दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के मुख्य आरोपित मनीष सिसोदिया को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से पहले कुछ शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी। इतना ही नहीं, ईडी का दावा है कि जांच में पता चला है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत करीब 34 वीआईपी लोगों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए करीब 140 मोबाइल फोन बदले। ईडी का दावा है कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। ईडी ने कथित घोटाले के मामले में गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार फ्रांस की शराब कंपनी पर्नॉट रिकॉर्ड के दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख विनोय बाबू और अरविंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक पी शरत चंद्र रेड्डी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। वहीं अरविंदो फार्मा लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजे एक नोट में कहा कि रेड्डी किसी भी तरह से कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के परिचालन से जुड़े नहीं हैं। ईडी की ओर से गिरफ्तार शरत रेड्डी की रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ। आरोपी ने 140 के करीब फोन डिस्ट्रॉय किए ताकि सबूत मिटाए जा सके। शरद रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनोय बाबू को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। ईडी ने कोर्ट में बताया कि इस बात के सबूत है कि यह नीति पिछले साल 31 मई को कुछ शराब निर्माताओं के लिए लीक की गई थी, जबकि इसे 2 महीने बाद 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक किया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि विनोय बाबू ने दिल्ली शराब घोटाले में अहम भूमिका निभाई और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और अन्य के साथ मिलकर अनैतिक तरीकों से निर्माताओं, थोक खुदरा विक्रेताओं का गठजोड़ बनाया। दिल्ली सरकार आबकारी विभाग ने रिश्वत के बदले ऐसा करने दिया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि जांच में पता चला है कि दिल्ली में खुदरा दुकानें खोलने के लिए आबकारी अधिकारियों ने रिश्वत मांगी और ली थी। ईडी ने बताया कि आबकारी घोटाले में शामिल या संदिग्ध 34 वीआईपी लोगों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए कुल 140 फोन बदले। जांच एजेंसी ने बताया कि इन सभी लोगों ने मुख्य आरोपी, शराब कारोबारी, वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली के आबकारी मंत्री और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। इन लोगों ने घोटाला सामने आने के बाद अपने फोन बदले। रेड्डी की भूमिका को लेकर ईडी ने दावा किया कि वह कथित शराब घोटाले का सरगना और प्रमुख लाभार्थियों में से एक है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस गठजोड़ और रेड्डी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी विजय नायर के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ईडी ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने योजना बनाई और विभिन्न कारोबारियों, नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची और दिल्ली की आबकारी नीति में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अनुचित कदम उठाए। वहीं अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी बताया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सिसोदिया ने कहा था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। कोर्ट ने कहा कि 24 नवंबर से मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। अब नए हलफनामे की जरूरत नहीं थी। जो बात इस तरह कही गई उसे जिरह के दौरान भी कहा जा सकता था। केंद्र के वकील ने आरोप लगाया कि सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए हलफनामा दाखिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।